सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी योजना न्यूज चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। पेंशनर के लिए नई शर्तें लागू हो चुकी हैं। 7,500 रुपये पेंशन पर बड़ा अपडेट आया है। तो जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी जो कि इस प्रकार हम चैनल के माध्यम से जानेंगे। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ कर्मचारी जुड़े हैं सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। ईपीएस पेंशन रूल 2023 पर में कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े लाखों पेंशन भोगियों के लिए बीच इन दिनों न्यूनतम पेंशन बढ़ने को लेकर चर्चा तेज है। खबरों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। बताया जा रहा है कि इस विषय पर संबंधित विभागों में चर्चा चल रही है और लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा जारी नहीं हुई, लेकिन इसलिए इसे अंतिम निर्णय नहीं माना जा रहा है। साथियों, आप देख रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज लाइव अपडेट को इस प्रकार चैनल कर्मचारी जो कि सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से 95 योजना कैसे काम करती है। कर्मचारी पेंशन योजना संगठित क्षेत्रीय कर्मचारी के लिए बनाई गई है। जब भी कोई कर्मचारी भविष्य निधि योगदान देता है तो नियुक्तिया के अंशदान का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा किया जाता है। यह गणना तय सीमा तक की जाती है। पेंशन की राशि कर्मचारी की सेवा अवधि और औसतन पेंशन योग्य वेतन पर आधारित होती है। यही कारण है कि कई पेंशनधारकों को आज भी बहुत कम मासिक पेंशन मिल रही है, जो बढ़ती महंगाई के सामने पर्याप्त मानी जा रही है। 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन प्रस्ताव। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यदि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये की जाती है, जो इसका सीधा सा लाभ पेंशनधारकों को मिलेगा जिनकी वर्तमान पेंशन इससे कम, जिन लोगों को पहले से अधिक पेंशन मिल रही है उनकी राशि बदलाव नहीं होगा। हालांकि जब भी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती है तब तक किसी भी दावे को अंतिम नहीं माना जा सकता है। पेंशनर को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक स्रोतों की प्राप्त जानकारी पर भरोसा करें। और जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी और पात्रता की शर्तें और आवश्यक नियम। इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक होती है। सामान्य रूप से 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन शुरू हो जाती है और 50 वर्ष की आयु के बाद अर्ली पेंशन की विकल्प उपलब्ध हो, लेकिन इसमें निर्धारित कटौती लागू होती हैं। और यदि प्रस्तावित बढ़ोतरी लागू होती है तो लाभ केवल उन्हीं पात्र पेंशनधारकों को मिलेगा जिन्होंने नियमित योगदान दिया है। पेंशन स्टेटस और जरूरी अपडेट्स पेंशनधारक अपनी पेंशन में संबंधित जानकारी आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से देखते हैं। और पेंशन प्राप्त करने के लिए खाता आधार से लिंक होना, केवाईसी अपडेट रखना जरूरी है। इस समय दस्तावेज पूरी रखने से भुगतान में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ कर्मचारी जुड़े हैं सभी से निवेदन है कि पूरी अपडेट जानने का प्रयास करिएगा। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव लागू बुजुर्गों के लिए उम्मीद की जा रही है कि यदि लागू होता है तो कम पेंशन पाने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल अंतिम निर्णय का इंतजार करना जरूरी है और किसी भी असंतुष्ट जानकारी से बचना समझदारी होगी। साथियों, आपने लेटेस्ट अपडेट जानकारी जानने का प्रयास किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।